आज हम लोग आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर अदानी पावर में इन्वेस्ट करना है या टाटा पावर में। पावर इंडस्ट्री के ये दोनों अमेजिंग कंपेटिटर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं एंड वी नो कि ऐसा डिसीजन बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तभी वी आर हियर टू हेल्प यू एंड रिजॉल्व दिस इशू। एक तरफ टाटा है जो अपनी आधी से ज़्यादा वेल्थ डोनेट करके एक अमेजिंग इंडस्ट्री बिल्ड करके लॉन्गर रन में इतने स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं कि इवन हर्षद मेहता भी यही रिकमेंड करते हैं। और दूसरी तरफ अदानी जी हैं जिनके स्टॉक्स सीधा टू द मून लेकर जाते हैं आपके पोर्टफोलियो को एंड दे हैव बीन गिवन अमेजिंग रिटर्न्स एंड अदानी ने अपने आप को प्रूव करने में किसी भी जगह से पीछे नहीं हटे हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड चूज बिटवीन दीज अमेजिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स और ये भी समझते हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हाई है। सो इस सेक्टर की मेन डिमांड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पिछले साल 5% से बढ़ा है और सप्लाई उसकी 2% से कम हुई है। सप्लाई शॉर्ट होने का रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे कि कोल का कमी होना, दूसरा प्रोडक्शन में कुछ इश्यूज होना एंड ऐसे ही एक दो और रीज़न जिस कारण से ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने का प्लान कर रही है। गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट डाल रही है। दैट इज़ वाई वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन दोनों कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। वैसे ही ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एंड दे बोथ आर प्लेइंग मेजॉरिटी रोल इन दिस सेक्टर। गवर्नमेंट का प्लान है 2030 तक 80% से इसका प्रोडक्शन बढ़ाना एंड नो डाउट दिस इंडस्ट्री हैज इमेंस ग्रोथ अहेड ऑफ इट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपैरिजन ऑफ अदानी एंड टाटा पावर। एक तरफ आता है टाटा पावर जहां पर उसने 11 स्टेट्स में ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया है। दूसरी तरफ आता है अदानी पावर जिसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जिस कारण से उसका भी नाम अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर आते हैं टाटा पावर जो ऑलरेडी ओवरसीज में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पर अदानी पावर सिर्फ इंडिया में ही है। अगर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो अदानी पावर के पास सिर्फ थर्मल और हाइड्रो एनर्जी में काम है। दूसरी तरफ टाटा पावर इज वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी सेक्टर्स, थर्मल पावर, विंड, सोलर एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल। आने वाले 8 सालों में इस इंडस्ट्री का बूम इमेजिन भी नहीं किया जा सकता बिकॉज 2030 इज गवर्नमेंट इटसेल्फ का टारगेट और उसने काफी ज्यादा डेडिकेशन से इसमें इंस्टॉलमेंट और इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अब बात आती है कि इन दोनों स्टॉक्स के फंडामेंटल्स की, तो चलिए अब उसकी तरफ बात। फंडामेंटल्स की बात करें तो अदानी पावर इज स्टैंडिंग अराउंड 40.4%, ग्रोइंग फ्रॉम 26.7% इन 1920। उसके बाद टाटा पावर का एबिटा हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 26.8 टू 23.8%। अब आते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। अदानी का नेट प्रॉफिट मार्जिन -8.6% से सीधा 4.8% पे आता है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। उसकी तरफ टाटा पावर का ग्रोथ 1.2% से सिर्फ 1.7% पे पहुंचा है, विच इज़ जस्ट 5% बेयरली। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो का तो अदानी पावर -24.9 से ग्रो करके 105.7% पर जा चुका है और दूसरी तरफ टाटा पावर हैज़ रीच 1920 ईयर से 1.8 से गिरकर 1.4 पे। अब बात करते हैं पी रेशियो की, विच इज़ द मोस्ट कॉमन रेशियोज हर इंडस्ट्री में। पी रेशियो अदानी पावर का चल रहा है 21 पर और पी रेशियो टाटा पावर का चल रहा है 40.7 पर, विच क्लियरली शोज दैट पेपर्स में अदानी पावर लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट देर आर फ्यू पॉइंट्स टू कंसिडर। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करी जाए तो अदानी पावर इज बीइंग बीटेड बाय टाटा पावर एंड नंबर 2 विच इज़ आर मेजर कंसर्न कि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है अदानी को। हमेशा बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो अदानी को बहुत सपोर्ट मिला है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है सो देयर माइट बी प्रोजेक्ट्स जो उनके रुक जाएं जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ चेंज इन गवर्नमेंट।
तो ये एक बहुत मेजर इशू रहा है अदानी पावर की तरफ या फिर होल अदानी इंडस्ट्री की तरफ इन्वेस्टर्स के कंसर्न में। वैसे ही टाटा पावर की स्टेबल ग्रोथ ने लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया है। इस गिरते हुए मार्केट में आई एम वेरी श्योर ये PE रेशियो भी टाटा पावर का गिरेगा, और जिस कारण से आप टाटा पावर की तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर सकते हैं। याद है, सिर्फ एक ट्वीट से लगातार अदानी पावर में लोअर सर्किट पड़ते जा रहे थे। आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स मैं लॉन्गर रन के लिए, जैसे कि 10 साल तक के लिए रिकमेंड करना प्रेफर करूँगी एज ऑफ नाउ, स्पेशली फॉर द एज ग्रुप अबव 35. कंसिडर टाटा पावर मोर देन अदानी पावर. So yes, here is our view and analysis of both the companies. We hope you got to learn more new points. अब आप बताओ next company war किसका होना चाहिए comment section में, and do let us know how did you like the analysis. Till then, like, share, comment and subscribe. Don't forget, I am Tulsi from Adhyayan, where we are supporting and growing financial knowledge each day. Bye.